औरतों की 5 चीजें उठाकर बाहर फेंक दो, वरना गरीब हो जाओगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रहमत के फरिश्तों का तुम्हारे घर में आना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज का बयान बहुत ही खास होने वाला है। आज का बयान उन घरों के लिए है जहां पैसा आता तो है मगर ठहरता नहीं, जहां पैसा कमाया तो जाता है मगर बरकत नजर नहीं आती, जहां हर सहूलत मौजूद है मगर सुकून गायब है। बाज औकात इंसान सारी जिंदगी गुर्बत का सबब बाहर तलाश करता रहता है, हालांकि उसकी तबाही उसके अपने घर के अंदर बैठी होती है। बाज चीजें ऐसी होती हैं जो घर में दाखिल हो जाएं तो रहमत के फरिश्ते वापस लौट जाते हैं, बरकत के दरवाजे बंद होने लगते हैं और इंसान समझ भी नहीं पाता कि आखिर उसकी खुशियां कहाँ गुम हो गईं। आज के हमारे सबक का उन्वान है कि औरतों की 5 चीजें उठाकर बाहर फेंक दो, वरना गरीब हो जाओगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रहमत के फरिश्तों का आना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, आज का बयान आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि आखिर वह 5 चीजें कौन सी हैं जो अगर किसी औरत की जिंदगी में घर कर जाएं तो हंसता बसता घर भी उजड़ सकता है, और वह कौन सी आदतें हैं जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खुशहाली से महरूम कर देती है। मेरे भाइयों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर से झगड़े खत्म हो जाए, तल्ख कलामी खत्म हो जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, दौलत की बारिश बरसे और तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत हो, तो यह बयान आखिर तक जरूर सुने। यह बयान आपकी जिंदगी बदल देगा और खास तौर पर औरतों की इन 5 चीजों के बारे में जरूर जाने, जिन्हें हर हाल में घर से उठाकर बाहर फेंक देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर जो तबाही फैलेगी वह तुम्हारे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख देगी। मेरे भाइयों, कहते हैं कि एक दिन आसमान ने शैतान से पूछा, ऐ शैतान, एक बात तो बता कि तू सबसे ज्यादा किस काम पर खुश होता है? आसमान ने कहा, ऐ शैतान, तू जो कुछ भी करता है मैं सब कुछ तेरे करतूत देखता हूँ, लेकिन मुझे बता तो सही कि आखिर वह कौन सा काम है जो तुझे सबसे ज्यादा खुश करता है। आसमान की यह बात सुनकर शैतान हंसने लगा और कहने लगा, ऐ आसमान, मैं तेरे सामने क्या छुपाऊं? तू तो मेरा किया गया सब कुछ देखता रहता है। ऐ आसमान, किसी को नाहक मरवा देना मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, किसी को गुनाह में मुब्तला कर देना भी मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, किसी का घर उजाड़ देना भी मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है, 2 आदमियों के दरमियान लड़ाई करवा देना भी मेरे लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं है। आसमान ने कहा, ऐ शैतान, फिर बता तो सही, तेरे लिए सबसे बड़ी खुशी कौन सी होती है? तो शैतान ने कहा, जब मैं 2 मियाँ बीवी को लड़ाने में कामयाब हो जाता हूँ, मैं या मेरा कोई चेला 2 मियाँ बीवी का घर उजाड़ने में कामयाब हो जाते हैं, 2 मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा तल्ख कलामी और नफरत पैदा कर देते हैं या उन्हें तलाक तक पहुँचा देते हैं, तो वह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि बाकी सब काम करना आसान होते हैं, लेकिन मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करना, उन्हें एक दूसरे से बदगुमान करना, उनके दिलों में शकूक डालना और उनके घर का सुकून छीन लेना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि कोई भी औलाद वाला शख्स नहीं चाहता कि मैं अपनी बीवी से लड़ूं, और कोई भी औलाद वाली बीवी नहीं चाहती कि मैं अपने शौहर से लड़ूं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर हम दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे बच्चों का सुकून बर्बाद होगा, हमारे घर की बरकत खत्म होगी और मोहब्बत की जगह नफरत ले लेगी। वह जानते हैं कि जब घर के अंदर हर वक्त चीख पुकार होगी तो सुकून घर से रुखसत हो जाएगा, और जब सुकून रुखसत हो जाए तो फिर जिंदगी की बड़ी बड़ी नेमतें भी बेमानी लगने लगती हैं। इसलिए यह काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फिर भी हम मियाँ बीवी के दरमियान नफरत पैदा करने में कामयाब हो जाए तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी जीत होती है। ये सुनकर आसमान खामोश हो गया। फिर कुछ देर बाद उसने गहरी आवाज में कहा, ऐ शैतान, अब मैं समझ गया हूँ कि तू घरों को बाहर से नहीं अंदर से तबाह करता है, तू दीवारें नहीं गिराता, तू दिल गिराता है, तू छतें नहीं तोड़ता, तू रिश्ते तोड़ता है, और जब रिश्ते टूट जाए तो फिर महल भी वीरान लगते हैं। मेरे भाइयों, कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे, क्योंकि घर की परेशानी ऐसी चीज होती है जो बड़े बड़े लोगों को भी गमगीन कर देती है, चाहे वह कोई आम इंसान हो या कोई बड़ी शख्सियत। कहते हैं कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम हर वक्त फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि आपकी बीवी आपकी पैरोकार नहीं थी, वह आपकी बातों को संजीदगी से नहीं लेती थी, बल्कि लोगों की बातों में आकर आपकी मुखालफत करती थी और बाज औकात आपके बारे में नामुनासिब बातें भी कह देती थी। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना तुम अपनी वह 5 चीजें उठाकर बाहर फेंक दो, वरना याद रखो
तुम अपने हाथों से अपना नुकसान कर बैठोगी। यह सुनकर वह औरत हंसने लगी और कहने लगी कि यह बातें किसी और को सुनाना, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, और मैं वह 5 चीजें क्यों छोड़ूं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख लो, अभी भी वक्त है। तुम्हारी इन्हीं आदतों की वजह से हमारे घर में बेसुकूनी है, परेशानियां हैं और आजमाइशें हैं। अगर तुम अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दो तो गम के दिन खुशियों में बदल सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अपनी इस्लाह न की तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। यह सुनकर वह औरत और ज्यादा हंसने लगी और बाहर निकलकर लोगों के दरमियान जा बैठी। वहां जाकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बातें करती, उनकी गगीबत करती, चुगलियां करती और लोगों के दिलों में शुकूक पैदा करने की कोशिश करती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम जब अपनी बीवी के मुंह से निकली हुई ऐसी बातें सुनते तो आपका दिल दुख से भर जाता। आप सोचते कि एक मैं हूँ जो दिन रात मेहनत करता हूँ, बीवी की फिक्र करता हूँ, और दूसरी तरफ मेरी अपनी बीवी ही जो मेरी बात को समझने के बजाय मेरे खिलाफ बातें करती है। लेकिन इसके बावजूद हजरत नूह अलैहिस्सलाम सब्र करते, नरमी से समझाते और बार बार यही फरमाते कि अपनी 5 खतरनाक चीजें उठाकर बाहर फेंक दो, क्योंकि बाज औक़ात दुश्मन बाहर नहीं होता बल्कि इंसान की अपनी गलत आदतें ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। लेकिन बीवी अपनी जिद पर कायम रही। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक में लेती रही। एक दिन शैतान इंसान के रूप में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी के पास आया। कहने लगा कि नूह की बातों में आकर अपनी वह 5 चीजें हरगिज बाहर मत फेंकना, क्योंकि वही 5 चीजें तो औरत का जेवर होती हैं। अगर ऐसा करोगी तो याद रखना, तुम्हारी औरतों में कोई कदर नहीं रहेगी, कोई कीमत नहीं रहेगी। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे अंदर की बहादुरी और तुम्हारी पहचान सब खत्म हो जाएगी। औरत ने कहा, मैं भी यही सोचती हूँ। नूह मुझे हर वक्त नसीहतें करते रहते हैं, लेकिन मैं उनकी बात मानने वाली नहीं हूँ। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी और अपनी आदतें कभी नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ यही शैतान हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास गया। कहने लगा, ऐ नूह, अपनी बीवी को यह नसीहतें करना बंद कर दो, क्योंकि अब उसके दिमाग में ताले लग चुके हैं। वह अपनी 5 चीजें उठाकर बाहर हरगिज नहीं फेंकेगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ शैतान, तुझ पर लानत हो। मैं तो पैदा ही लोगों को सीधी राह दिखाने आया हूँ। मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी बीवी को नसीहतें करता रहूंगा। हो सकता है कोई एक लम्हा, कोई एक बात, कोई एक नसीहत उसकी जिंदगी बदलने का जरिया बन जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बीवी को समझाते रहे, मगर बीवी बजाय समझने के उल्टा और ज्यादा सख्त होती गई। कभी तंज करती, कभी हंसती, कभी लोगों के सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बातों का मजाक उड़ाती और कभी कहती, देखना, एक दिन साबित हो जाएगा कि मैं ही सही हूँ। मगर मेरे भाइयों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिद इंसान को कुछ देर के लिए मजबूत जरूर दिखाती है, लेकिन सच के सामने ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। और जो इंसान नसीहत को मजाका समझ ले, वह आहिस्ता आहिस्ता अपनी ही भलाई के दरवाजे बंद करना शुरू कर देता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी सब्र के साथ समझाते रहे, क्योंकि नेक लोग नफरत का जवाब नफरत से नहीं देते, बल्कि खैर ख्वाही से देते हैं, और बुराई का जवाब भी इस्लाह से देने की कोशिश करते हैं। फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। अल्लाह ताला का अजाब आ पहुंचा। आसमान से पानी बरसना शुरू हो गया, जमीन से चश्मे उबलने लगे, दरिया अपने किनारे तोड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त भी अपनी बीवी को कहने लगे, अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मेरे पास आ जाओ, कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह की रहमत का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। मगर बीवी ने कहा, नहीं, मैं लोगों का साथ दूंगी, तेरे जैसे पागल का साथ नहीं दूंगी। मैंने सारी जिंदगी तेरी बात नहीं मानी, अब आखिरी वक्त में भी नहीं मानूंगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अब फैसला हो चुका था। मेरे भाइयों, पानी बढ़ता गया, लोग पहाड़ों की तरफ भागने लगे, ऊंची जगहों पर चढ़ने लगे। हर शख्स अपनी जान बचाने की फिक्र में था। कहते हैं वह औरत आखिरी लम्हों में दूर कश्ती की तरफ देख रही थी, उस कश्ती की तरफ जिसमें बैठने की दावत उसे बार बार दी गई थी, उस कश्ती की तरफ जिसको वह मजाकत समझती रही थी, उस कश्ती की तरफ जिसके बारे में वह लोगों के सामने हंसा करती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी, पानी की मौजें बुलंद होती गईं और आखिरकार वह भी उन लोगों के साथ बह गई जिनके पीछे चलते चलते उसने हक को छोड़ दिया था। मेरे भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उस मंजर को देखा तो उनका दिल गमगीन हो गया, क्योंकि नसीहत करने वाला हमेशा तबाही नहीं चाहता, वह तो इस्लाह चाहता है, वह तो खैर चाहता है। लेकिन जब इंसान अपनी जिद
अपनी हट धर्मी, अपनी गरीबत, अपनी चुगली, अपनी नाशुक्री और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार न हो तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसे अपने फैसलों का नतीजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बार बार कहते थे कि अपनी वह 5 बुरी चीजें छोड़ दे, क्योंकि बाज औकात इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा शख्स नहीं होता बल्कि उसकी अपनी ही बुरी आदतें होती हैं। मेरे भाइयों, अब बात करते हैं कि आखिर औरतों की वह 5 चीजें कौन सी हैं जिन्हें हर हाल में घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। मेरे भाइयों, इन 5 चीजों में से पहली चीज है औरत के नापाक कपड़े। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक कपड़ा इतना बड़ा मसला कैसे बन सकता है। तो मेरे भाइयों, बाज लोग छोटी चीजों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जिंदगी में बड़ी तबाहियां अक्सर छोटी लापरवाहियों से ही शुरू होती हैं। इसीलिए हर एक औरत को चाहिए कि जो भी कपड़ा नापाक हो, मतलब कि माहवारी के दिनों में औरत के अंदर से निकलने वाला खून कपड़ों पर लग जाए, तो ऐसे कपड़ों को जल्द अज जल्द धो ले। उन्हें एक तरफ ढेर बनाकर न रखे, क्योंकि सफाई सिर्फ कपड़ों की नहीं होती, सफाई आदतों की भी होती है। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं कि इन कपड़ों को इकट्ठा करके रख देती हैं, इस सोच पर कि जब वक्त मिलेगा तो धो लेंगे, लेकिन वक्त गुजरता रहता है और लापरवाही बढ़ती रहती है। वह नादान यह नहीं जानती कि छोटी छोटी गफलतें आहिस्ता आहिस्ता घर की खूबसूरती और तरतीब को मुतासिर कर देती है। मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं घर में गुर्बत लाने वाली, परेशानियां लाने वाली औरत की दूसरी चीज की, और वह है नेल पॉलिश। क्योंकि नेल पॉलिश एक ऐसी चीज है जो नमाज के लिए वुजू भी मुकम्मल नहीं होने देती। जो औरत हर वक्त नेल पॉलिश लगाकर रखती है, उसे तहारत और वुजू के मसाइल भी सीखने चाहिए, क्योंकि इबादत की बुनियाद ही पाकीज़गी पर होती है। मुझे बताओ, जिस औरत का वुजू मुकम्मल नहीं हुआ, उसका गौस्ल मुकम्मल कैसे होगा? और जब गौस्ल मुकम्मल नहीं होगा तो क्या फिर उसका जिस्म पाक होगा? और जब जिस्म पाक नहीं होगा तो फिर इबादत की फिक्र भी करनी चाहिए, क्योंकि इबादत सिर्फ पढ़ लेने का नाम नहीं बल्कि सही तरीके से अदा करने का नाम भी है। मेरे भाइयों, कहते हैं कि एक अल्लाह वाली औरत थी, बहुत बड़ी इबादत गुजार थी। औरतें दूर दराज से उसके पास दुआ करवाने के लिए आती थीं। लोग उसे नेक और परहेजगार औरत कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह हर वक्त इबादत, जिक्र और नेकी के कामों में मसरूफ रहती थी। वक्त गुजरता गया, एक दिन वह औरत एक सख्त बीमारी में मुब्तला हो गई। ढेरों इलाज करवाए गए, बड़े बड़े हकीमों और तबीबों से रुजू किया गया, मगर बीमारी कम होने के बजाय बढ़ती ही चली गई। यहाँ तक कि एक दिन उस औरत का इंतकाल हो गया। कहते हैं कि जब औरतें उसे गुस्ल देने के लिए जमा हुईं, तो सब एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि मरने वाली औरत का खूबसूरत चेहरा काला स्याह हो चुका था। खूबसूरती बदसूरत में तब्दील हो गई थी। यह देखकर औरतें दंग रह गईं। सोचने लगी, आखिर एक इबादत गुजार औरत के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? घस्ल के बाद चंद औरतें उसके शौहर के पास गईं और पूछने लगी, आखिर आपकी बीवी कौन ऐसा गुनाह करती थी जिसकी वजह से आज इसकी खूबसूरती बदसूरती ही में तब्दील हो गई? शौहर ने जवाब दिया, मेरी बीवी इबादत तो बहुत करती थी, लेकिन वह हर वक्त नेल पॉलिश लगाकर रखती थी। मैं उसे समझाता था कि नेल पॉलिश लगाने से वुजू नहीं होता। जब वुजू नहीं होगा तो इबादत कैसे मुकम्मल होगी? जब इबादत मुकम्मल नहीं होगी तो फिर कबूल कैसे होगी? तो यह अंजाम है नाखून पॉलिश लगाने वाली औरत का। इसलिए मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह तुम पर राजी तो नाखून पॉलिश उठाकर बाहर फेंक दो। ये तो हो गई दूसरी चीज। अब हम बात करते हैं औरत की तीसरी चीज की, और वह है औरत का वह मेकअप जिसे वह लगाकर लोगों के दरमियान सिर्फ नुमाइश और तारीफ हासिल करने के लिए निकलती है, और दिल में यह ख्वाहिश रखती है कि लोग उसकी तारीफ करें, उसकी खूबसूरती के चर्चे करें और हर महफिल में उसी का जिक्र हो। मेरे भाइयों, आज हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो घंटों आईने के सामने गुजार देती हैं, लेकिन चंद मिनट अपने किरदार और अखलाकों को बेहतर बनाने के लिए नहीं निकालती। जाहिरी खूबसूरती बुरी चीज नहीं है, साफ सुथरा रहना भी अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान का मकसद सिर्फ लोगों की तारीफ बन जाए तो फिर मसला पैदा होना शुरू हो जाता है। मेरे भाइयों, असल खूबसूरती चेहरे की नहीं, किरदार की होती है। असल ज़ीनत मेकअप की नहीं, हया की होती है। असल हुस्न आँखों का नहीं, अखलाक का होता है, क्योंकि खूबसूरत चेहरा चंद साल बाद बदल जाता है, लेकिन खूबसूरत किरदार इंसान को जिंदगी भर इज्जत दिलाता है। अब हम बात करते हैं चौथी चीज की, जिसे उठाकर हर हाल में बाहर फेंक देनी चाहिए, और वह है बीवी की नाशुक्री। याद रखो मेरे भाइयों, जिस घर में नाशुक्री करने वाली बीवी रहती हो, उस घर का सुकून आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगता है।
क्योंकि नाशुक्री मोहब्बत को कमजोर कर देती है, दिलों में दूरियां पैदा कर देती है और छोटी छोटी बातों को बड़े झगड़ों में बदल देती है। नाशुक्री करने वाली बीवी हर वक्त शिकायत ही शिकायत करती रहती है। शौहर दिन रात मेहनत करे तब भी उसे कम लगता है। शौहर उसकी खातिर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर दे तब भी वह खुश नहीं होती और यही नाशुक्री आहिस्ता आहिस्ता घर के माहौल को खराब करना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, बाज औरतें ऐसी भी होती हैं कि शौहर सारा दिन मेहनत मजदूरी करके थका हारा घर आता है, मगर उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय उसे ताने सुनने पड़ते हैं। उसकी कमाई को हकीर समझा जाता है और उसकी कुर्बानियों को भुला दिया जाता है। नाशुक्री एक ऐसी बीमारी है जो नेमतों की कदर खत्म कर देती है। इसीलिए इंसान को चाहिए कि हर हाल में शुक्र करना सीखे। नाशुक्री करने वाली बीवी की नहुसत की वजह से अल्लाह ताला उस घर में गुर्बत डालता है, घर में परेशानियां डालता है। मेरे भाइयों, अब हम बात करते हैं पांचवी और आखिरी चीज की, और वह है औरत की बेहयाई। जी हाँ, जितना हो सके बेहयाई को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, वरना याद रखना तुम्हारे घर का सुकून खत्म हो सकता है, तुम्हारे घर की मोहब्बत कम हो सकती है और तुम्हारे घर की इज्जत खतरे में पड़ सकती है। मेरे भाइयों, जब किसी घर के अंदर हया बाकी रहती है तो वह घर इज्जत वाला घर बन जाता है, और जब हया रुखसत होने लगती है तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी दूसरी बुराइयां भी रास्ता ढूंढ लेती हैं। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे कि हया ईमान की ज़ीनत है और हया इंसान की हिफाजत करने वाली ढाल है। किसी भी सूरत में बेहया औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। बेहया औरत से शादी मत करना। अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारी नस्लें भी बेहयाई के दलदल में फंस जाएंगी। मेरे भाइयों, इंसान सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारता, उसकी औलाद भी उसके फैसलों के असरात देखती है। उसके घर का माहौल भी आने वाली नस्लों पर असर डालता है। इसीलिए अक्लमंद लोग हमेशा किरदार को खूबसूरती पर तरजीह देते हैं, हया को फैशन पर तरजीह देते हैं और अच्छे अखलाक को ज़ाहिरी चमक दमक पर तरजीह देते हैं। मेरे भाइयों, खूबसूरती चंद दिन की होती है, जवानी चंद साल की होती है, लेकिन किरदार पूरी जिंदगी साथ चलता है। इसीलिए जब भी रिश्ता करने का वक्त आए तो सिर्फ चेहरे को मत देखो, सिर्फ दौलत को मत देखो, बल्कि इंसान के अखलाक, उसकी हया, उसकी आदतों और उसकी सोच को भी देखो, क्योंकि बाज औकात एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की परेशानी बन जाता है और बाज औकात एक सही फैसला आने वाली नस्लों की खुशियों का सबब बन जाता है। मेरे भाइयों, हया वाली औरत घर को इज्जत देती है, घर को सुकून देती है और अपने बच्चों को भी अच्छे रास्ते पर चलने की तलकीन करती है, जबकि बेहयाई की आदत आहिस्ता आहिस्ता दूसरों को भी मुतासिर करने लगती है। किसी भी सूरत में बेहया औरत को अपने घर में दाखिल मत होने देना। बेहया औरत से शादी मत करना। अगर करोगे तो याद रखना तुम्हारी नस्लें भी बेहयाई के दलदल में फंस जाएंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।